पहला टेस्ट जीता, दूसरे में मिली हार। क्या गाबा टेस्ट जीतेगी टीम इंडिया? एक और बार जीत गए तो ठीक है, नहीं तो होना है बंटा ढार, क्योंकि WTC के फाइनल से बाहर होने का खतरा है बरकरार। आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात। तीसरे टेस्ट मैच में है बड़ी तकरार, कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, देखते हैं आर या पार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। टेस्ट मैच का रोमांच, और रोमांच भी ऐसा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच दोनों टीमों के लिहाज से इंपॉर्टेंट। भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं, दूसरे में हार मिल चुकी है और अब गाबा मुकाबला जीतकर वो आगे की राह को आसान बनाना चाहेंगे। आसान बनाने के रास्ते बहुत मुश्किल नज़र ज़रूर आते हैं, क्योंकि गाबा का जो मैदान भारतीय टीम के लिए ज़्यादा बड़े आंकड़े लेकर नहीं आता, ज़्यादा अच्छे आंकड़े यहाँ पे नहीं दिखते। यहाँ पर 7 मुकाबले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार भारत को यहाँ पे हराया, लेकिन सबसे अच्छी बात है जब आखिरी बार दोनों टीमें इस मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थी, वहाँ पर जीता है भारत। तो ये भारत के लिए अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी न्यूज़ क्या है? गाबा टेस्ट जो क्रिसमस से पहले खेला जा रहा है, और क्रिसमस से पहले खेले जाने वाला गाबा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा लकी रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े इसी तरह की कहानी बयां करते हैं। गाबा में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिसमस से पहले अब तक 60 मुकाबले खेले, जिनमें से सिर्फ 7 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। पोस्ट क्रिसमस के बाद खेले गए ज़्यादातर मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 66 मुकाबले खेले, 42 जीते हैं, लेकिन इन 42 में से 40 जीत प्री क्रिसमस के मौके पर आई। यानी जब जब क्रिसमस से पहले गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया उतरती है, ज़्यादातर मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीतती है। ये मुकाबला इस बार प्री क्रिसमस वाला ही है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल क्या कहती है और भारत का सिनारियो क्या है फाइनल में पहुंचने का, इसको समझ लेते हैं। भारत को यहाँ पर सिर्फ 3 मुकाबले खेलने हैं। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से तीनों मुकाबले जीत जाए, सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर ले, तो कोई रगड़ा ही नहीं है। सीधे तौर पर वो क्वालिफाई हो जाएंगे फाइनल के लिए, और फिर साउथ अफ्रीका से उनका फाइनल मुकाबला होना तय हो जाएगा। मान लीजिए भारत तीनों मुकाबले नहीं जीत पाए, इन 3 में से 2 जीते, 1 ड्रॉ हो जाए, तो भी भारत सीधे तौर पर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और साउथ अफ्रीका से उसका WTC का फाइनल तय नजर आएगा। ये सीधी सी गणित है, और यहाँ पर भारत को किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंटली भारत फाइनल में पहुंचेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अब थोड़ा सा सिनारियो चेंज होता है। अगर भारत 2 मुकाबले जीतता है और 1 मुकाबला हारता है, तो फिर भारत को यहाँ पे डिपेंड होना पड़ेगा श्रीलंका पर। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की जो जनवरी में सीरीज शुरू होगी 2 टेस्ट मैचेस की, वहाँ पे भारत को उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश ना करे, श्रीलंका कम से कम 1 टेस्ट मैच यहाँ पे ड्रॉ करा दे। अगर श्रीलंका ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा देता है, भारत 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीत जाता है और 1 हार भी जाता है, सीरीज को 3-2 से अपने नाम करता है, तो भी भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। अब एक और वर्स्ट कंडीशन आती है कि भारत मान लीजिए बचे हुए 3 मुकाबलों में से 1 जीते, 1 हारे और 1 मुकाबला ड्रॉ हो जाए, यानी सीरीज 2-2 की बराबरी पर ठहर जाए, तो फिर भारत को उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 1-0 के मार्जिन से हरा दे। बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि श्रीलंका का परफॉर्मेंस इन दिनों ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा। तो क्या ऐसा हो पाएगा? इतने वर्स्ट कंडीशन पे हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। हम चाहते कि भारत तीनों ही जीत जाए, या फिर कम से कम 2 मुकाबले तो अपने नाम कर ले। अगर ऐसा होता है तो भारत WTC के फाइनल में पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में इस बार WTC का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाबा की पिच रिपोर्ट के बारे में, जो बड़ी कहानी कहती है। ये पिच बड़ी मज़ेदार होने वाली है। यहाँ पे कॉकटेल देखने को मिलेगा आपको बाउंस और पेस का। टिपिकली ग्रीन पिच नज़र आ रही है। 2 दिन पहले बरसात हुई, पिच पर हल्की हल्की घास है। क्यूरेटर्स का मानना है तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलने वाली है। वैसे टिपिकली एडिलेड और पर्थ जैसी पिच नहीं है ये ट्रेडिशनल गाबा पिच है, और क्यूरेटर्स भी यही चाहते हैं कि इस बार ऐसी ही पिच दोनों टीमों को मिले, जहाँ पे थोड़ा बाउंस होगा, थोड़ा बॉल स्किट करके आएगी, बल्ले पे तेज़ी से बॉल आएगी। अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज यहाँ पे जम गए तो फिर रन बनाना उनके लिए आसान होगा और वो बड़ा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। इस मैदान का इतिहास क्या है? 66 मुकाबले हुए,
26 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, 26 ही मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। तो टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? मेरे लिहाज से या मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि रोहित शर्मा यदि टॉस जीते, टीम इंडिया यहाँ पे टॉस जीते, तो उन्हें पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले बरसात हुई है, आकाश में बादल होंगे और कहीं ना कहीं बादल वाली कंडीशन में टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करके एडवांटेज उठाना चाहिए। ऐसे में फिर भी टीम इंडिया की सबसे पहले हम वीकनेसेस की बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी वीकनेस निकल कर आती है 2 की प्लेयर्स जिनका बल्ला नहीं चल रहा, और इसमें सबसे बड़ा नाम खुद रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लगातार फेल हो रहे हैं और डबल डिजिट में भी इनका पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लास्ट 10 इनिंग्स में देखा जाए तो रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकला, सिर्फ 131 रन आखिरी 10 इनिंग्स में रोहित शर्मा के बल्ले से आए, सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी यहाँ हम देख रहे हैं। इसी तरह विराट कोहली का परफॉर्मेंस है, स्ट्रगल कर रहे हैं विराट कोहली। अब आप कह सकते हैं कि यार स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में 100 बनाई थी, फर्स्ट टेस्ट में 100 था, बिल्कुल था, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। बॉल अच्छी तरह से कनेक्ट विराट कोहली के बल्ले से नहीं हो रही, ज़्यादा बड़ा स्कोर विराट लगा नहीं पा रहे, कोहली विराट पारी नहीं खेल पा रहे, और इंडिया की 2 धुरंधर बल्लेबाज, बहुत कमियां हैं भाई साहब, सुधार करना ही होगा। एक और बड़ी वीकनेस निकल कर आई रोहित शर्मा की कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी पर बहुत बड़े सवाल हैं, और सवाल हमने दूसरे टेस्ट मैच में साफ तौर पर देखे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एडिलेड का मैदान, एडिलेड की कंडीशन, जहाँ पे टॉस जीतकर पहले यदि आप गेंदबाजी करते तो मुकाबला आपके फेवर में हो सकता था, क्योंकि वेदर कंडीशंस कहीं ना कहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के सपोर्ट में थी। रोहित शर्मा की दूसरी बड़ी गलती ये थी कि गेंदबाजी चेंजेस उन्होंने बहुत अच्छे नहीं किए। जसप्रीत बुमराह से सिर्फ 4 ओवर कराए, और जब भी सेशन की शुरुआत होती थी वहाँ पे अपने प्रमुख गेंदबाजों को उन्होंने गेंदबाजी से दूर रखा। ऐसे में यदि जसप्रीत बुमराह को सेशन स्टार्ट के साथ ही गेंदबाजी पर लाया जाता, जैसे चाय के बाद टीम इंडिया गेंदबाजी करने आई, लंच के बाद गेंदबाजी करने आई, जसप्रीत बुमराह को गेंद नहीं थमाई गई। टीम इंडिया एज अ कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा का फेलियर साफ तौर पर दिखता है। लगातार 4 टेस्ट मैच ही हार चुके हैं, और यहाँ पर अगर एक और टेस्ट मैच हार जाते हैं तो वे भारत के तीसरे ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो 5 टेस्ट मैच हारने वाले होंगे लगातार। रोहित शर्मा को यहाँ पर सोचना होगा एज अ कैप्टन वो किस तरह के डिसीजन ग्राउंड्स पर ले रहे हैं, और टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी लगातार सवालों के घेरे में गिरती जा रही है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल थोड़े से इनकंसिस्टेंट ज़रूर है, बट इस मुकाबले में यदि दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी, मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा साथ मिला, तो टीम इंडिया इस मुकाबले को भी आसानी से जीत सकती है। गेंदबाजी में ऑप्शंस की कमी नहीं है, अच्छे ऑप्शंस टीम इंडिया के पास गेंदबाजी में हम देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में भारत के यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, एक बार फिर दोनों के सामने चुनौती बढ़ी है, मंच बड़ा है, लेकिन दोनों को यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत है। भारत के सबसे बड़े डर क्या है? सबसे बड़े डर में है कि यार बैटिंग कभी भी कॉलेप्स हो जाती है, भारत की बैटिंग पर पूरा भरोसा नहीं होता। कभी तो यशस्वी बहुत बड़ा स्कोर बना देते हैं, केएल राहुल के बल्ले से रन निकलते हैं, कोहली विराट पारी खेल लेते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि बैटिंग पूरी तरह से कॉलेप्स हो गई, कोई भी 2 बल्लेबाज क्रीज पर ढंग से टिककर खेल ही नहीं पाए, 50 को 100 और बड़ी पारी में तब्दील ही नहीं कर पाए, बैटिंग लगातार कॉलेप्स हो रही है। इस टेस्ट मैच में भी ये डर सता रहा है। सता ये भी डर रहा है कि की प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, रोहित शर्मा का बल्ला क्या कुछ रन बना पाएगा, कोहली क्या रन अच्छे जोड़ पाएंगे, ओपनिंग साझेदारी टीम को अच्छी स्टार्ट दिलाएगी क्या, ऋषभ पंत पिछली बार की तरह गाबा का परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे क्या। बहुत सारे सवाल हैं, इंडिया का डर तो यही निकल कर आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव साइड्स क्या है? ट्रेविस हेड यार भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़े हेडक बन सकते हैं। लाबुशाने का बल्ला भी टीम इंडिया के खिलाफ रन बनाने वाला है। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी, पैट कमिंस की बॉलिंग भारत के लिए खतरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव साइंस नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्री क्रिसमस इस मैदान पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू कर चुका है। और जो लास्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीत कर आया है, ऑस्ट्रेलिया मानसिक रूप से इस मैच से पहले काफ़ी मजबूत लग रहा है। इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? क्या कुछ बदलाव हो सकता है? मुझे लगता है यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बदलाव होना चाहिए। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए नजर आएंगे, नंबर 3 पर शुभमन गिल दिखेंगे, 4 पर विराट कोहली होंगे, ऋषभ पंत नजर आएंगे, फिर रोहित शर्मा दिखेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी। अब इस पूरी बैटिंग लाइनअप में नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो 6 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है।
कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी भी कर सके। यानी भारत अगर नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज के साथ मैदान पर उतर रही है। क्या यहाँ पे सोचने की बात नहीं है? बिल्कुल मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। रविंद्र जडेजा मुझे दिख रहे हैं खेलते हुए, या फिर इनकी जगह वाशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं, जिनके रिकॉर्ड गाबा के मैदान पर बहुत अच्छे हैं। मोहम्मद सिराज पिछली बार यहाँ पे 5 विकेट निकाले थे। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं भारत की गेंदबाजी के, ये लीडर होंगे। आकाशदीप या हर्षित राणा में से किसे खिलाएगी टीम इंडिया? ऐसे तो लोग कह रहे हैं यार आकाशदीप खिला सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि हर्षित राणा यदि फिट हुए तो खिला देना चाहिए, क्योंकि पिंक बॉल से मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी समस्या आई थी, लेकिन जब रेड बॉल है, कोकोगुरा की गेंद है, हर्षित राणा अच्छा कर सकते हैं। ये तो थी दोस्तों हमारी राय, लेकिन आपका क्या कहना है? क्या इंडिया गाबा टेस्ट जीतेगी? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।